श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वरं बोलो यज्ञपुरुष भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अन्नपूर्णानंद एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, कल आपने जो कथा सुनी वो लोमस ऋषि द्वारा जो है उन पिशाच योनि में गए गंधर्व और जो है वेद निधि ऋषि के पुत्र का जो है पिशाच योनि से मुक्ति करने के लिए जो है लोमस ऋषि ने उनसे कहा कि जो है ये माघ मास में स्नान कर, संपूर्ण माघ मास में अगर मेरे साथ में स्नान करें तो निश्चित ही इनकी जो है पिशाच योनि से मुक्ति होगी और इनको जो है पुनः अपना जो शरीर, जैसा इनका शरीर पहले था, पुनः इनको जो है अपना वो शरीर इनको प्राप्त होगा। अब लोमस ऋषि जी जो है वेद निधि जी से जो है कथा कह रहे हैं और कहने लगे लोमस ऋषि जी कि हे वेद निधि, पहले के पूर्व समय में जो है अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे जो है राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ में उसने अनेक किए और उन यज्ञों में जो स्तंभ जो बनते हैं, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ में जो यज्ञशाला में जो स्तंभ बनते हैं, उसने वो स्तंभ जो है सोने के बनाए और ब्राह्मणों को, गरीबों को जो उसने बहुत सा धन भी उसने दान किया, बहुत सी गायें उसने जो है दान की, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण से युक्त जो है उसने वस्त्र आभूषण भी दान किए। उस समय जो है वहाँ पे एक जो है भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो कि अत्यंत मूर्ख था और कृषि कार्य को करने वाला तथा दुराचारी और अधर्मी था। वह उसके बंधु भावनाओं ने उसके जो है दुर्गुण दुराचार को देख करके उसको जो है घर से निकाल दिया और घर से निकालने के पश्चात जब उसको कहीं कोई ठौर न मिला तो एक बार जो है देव यात्री जो है कोई यात्रा करने के लिए कोई लोग जा रहे थे तो उसने सोचा कि कुछ नहीं तो मुझे कम से कम इनके साथ में भोजन तो मिलेगा, ऐसा मन में सोच करके वो जो है उन देव यात्रियों के साथ प्रयाग में गया और माघ में उनके साथ जो है 3 तक उसने जो है प्रयागराज में स्नान किया, उनके साथ भी उसने स्नान ही किया। वह 3 दिन के स्नान से ही वह निष्पाप हो गया और फिर वह अपने घर चला गया। उसने जो है उस निष्पापता के कारण उसने जो है ब्राह्मण और राजा दोनों को जो है बराबर उसने जो है इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल और स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देख करके उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला राजा सुख के भोग करके फिर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकता है और गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श मात्र से भी मनुष्य के अनेक कष्टों का निवारण हो जाता है। तो स्नान करने का तो फल क्या कहना। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने मात्र से उनका शमन हो जाता है। यदि किसी ने तीर्थ में जो है गलती से कोई पाप किसी से हो गया हो तो उस पाप का शमन भी प्रयागराज में जाकर के स्नान करने मात्र से हो जाता है। तो लोमस ऋषि जी कहते हैं कि हे वेद निधि जी, मैं आपको पुराना एक कथा सुनाता हूँ कि एक पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास है। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र अगर सुने, ध्यान लगा करके सुने तो इनको ही निश्चय ही इनको पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया, पिशाच योनि से जो है निर्मुक्त किया
अब वेदनिधि जी ने जब ये सुना तो वो कहने लगे कि महाराज वे कहाँ के रहने वाले थे और उनके जो पुत्र थे किसके वो पुत्र थे और किस पिशाच को उन्होंने जो है निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक जो है हमको भी इस कथा को सुनाइए। लोमस ऋषि कहने लगे, किल्पज्ञ पर्वत से निकली हुई सुंदर सरस्वती नदी के किनारे जो है उसका स्थान था और जंगल के बीच में जो है पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी और उस वन में जो है अनेक प्रकार के पशु भी जो है विचरते थे। उस ब्राह्मण के तप से भयभीत होकर के जो है हवा भी वहां पर बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा होती थी और वह वन चैत्र रथ के समान जो है सुंदर शोभायमान होता था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा उस जगह जो है वो देवद्युति नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनका पिता का नाम था सुमित्र। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुए थे। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखते और तपस्या का तो उनका कहना ही क्या, भरी गर्मी में जो है अपने नेत्रों से जो है सूर्य की ओर मुख करके जो है एक टक सूर्य को देखते थे और वर्षा काल में जो है खुले आसमान के नीचे जो है बैठ करके कितनी भी घोर बारिश हो वर्षा हो उसमें वह बाहर खुले में बैठ करके तपस्या करते थे और हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठते थे और वहां जो है वो त्रिकाल संध्या करते और भगवान हरि का स्मरण करते रहते और जितेंद्रिय और सत्यवादी भी थे। अपने और खाने का उनका जो नियम था वो कभी तोड़ करके फल नहीं खाते थे। वो फल खाते थे कैसे, जो स्वयं अपने आप गिर करके जो फल गिरे हुए हों उन फलों को चुनते थे और नहीं तो पत्तियों का ही, जो नीचे गिरी हुई जो पत्तियां होती थी पेड़ों की उन्हीं पत्तियों का जो है भोजन कर लेते थे। इससे इस तपस्या से उनका शरीर जो है सूख गया और केवल उनके शरीर में हड्डियां मात्र रह गई। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर जो है उस नदी के किनारे सरस्वती नदी के किनारे जो है उनको 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह एक श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख महीने की एकादशी को हरि की भगवान श्री विष्णु की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी स्तुति से जो है भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय जो है गरुड़ पर आरूढ़ हो करके उसके पास आ गए और भगवान के उस आकर के उसने जब भगवान उसके सामने आए तो उसने भगवान के विशाल स्वरूप को देखा। और कैसे स्वरूप को देखा कि चतुर्भुजधारी भगवान जी जो है विशाल नेत्र भगवान के और मेघ के समान स्वरूप था और भगवान के गंभीरता को देख करके उनके स्वरूप को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में जो है आंसू भर आए और वह अपने आप को कृत्य कृत्य समझने लगा और बार बार जो है भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उसको अपने शरीर का भी भान न रहा और जब भगवान ने उसकी प्रसन्नता को देखा तो भगवान ने उसको प्रसन्न मुद्रा में भगवान ने उससे कहा, हे देवद्युति, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और तुम जिस हेतु तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मुझसे वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन को सुन करके और प्रेम से जो है लड़खड़ाती हुई वाणी में वह भगवान से कहने लगा, हे देवादिदेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, अपनी अपनी माया से शरीर को धारण करते हैं। आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है और मुझे आपने जो है अपना दर्शन कराया। नाथ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में ही लगा रहूं, उसके है बस मुझे यही चाहिए।
भगवान उसके इस वचन को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए इस स्तोत्र का पाठ करेगा, पढ़ेगा, उसकी मुझ में जो है अचल भक्ति होगी और उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार जो है आपने ये कथा सुनी। अब कल आपको जो है अगले दिन अगली उसमें जो है आपको पिशाच योनि से किसको मुक्त किया, ये कथा आपको कल सुनाई जाएगी। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय।